अब रही बात ये कि मालिक एक है, तो हम एक मुसलमान अल्लाह कहता है और हमारे हिंदू भाई ओम कहते हैं, तो फिर एक कैसे हो गए? तो आगे सुन लीजिए। अल्लाह अरबी में उस मालिक का असली नाम, हर भाषा में किसी असली नाम होता है, अरबी में उस ईश्वर का असली नाम अल्लाह है, ठीक है। और फिर संस्कृत में उसी मालिक का नाम ओम है। असली नाम क्या है? ओम है। ये नाम का अंतर है। मिसाल के तौर पे हमारे भारत देश के अंदर किसी हिंदू भाई के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया हिंदी में, क्या रखा गया? सूर्य प्रकाश। क्या रखा गया? सूर्य प्रकाश। और उन्हीं का एक भाई रहता है इंग्लैंड में, लंदन में। माशाअल्लाह, हमारे और आपके बीच हम सबके चहीते और हम सबके प्यारे और हम सबके एक बहुत बड़े अमीर कारवां हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब और हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दोनों अजीम शख्सियात की आमद हो चुकी है। एक जोरदार नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती साहब की आमद जिंदाबाद, हजरत मुफ्ती साहब की आमद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जो मजमा जहां है सारे लोग से गुजारिश अंदर की तरफ तशरीफ ले आवे। माशाअल्लाह। तो बात यह है कि यहाँ नाम रखा गया सूर्य प्रकाश और इंग्लैंड में उन्हीं का भाई रहता है, उनके घर भी बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया सनलाइट। अब बताइए, जो हिंदी में सूर्य प्रकाश है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट क्या होगा? सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी। हिंदी में सूर्य प्रकाश और इंग्लिश में सनलाइट। ऐसे ही अरबी में उसी ईश्वर का नाम क्या है? अल्लाह है, और संस्कृत में उसी का नाम ओम है। अब आगे आइए, ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद मंडल नंबर 1, सूक्त नंबर 164, मंत्र नंबर 46, क्या लिखा है? एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, एकम संतम बहुधा कल्पयंती। कि वो संत, वो मालिक एक है। ज्ञानी जनों ने उसे कई नामों से पुकारा है, यानी उसी ईश्वर को विष्णु भी कहते हैं, उसी को शिव भी कहते हैं, उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं, उसी को महेश भी कहते हैं, उसी को वरुण भी कहते हैं, उसी को मित्र भी कहते हैं। तो मालूम हुआ कि ईश्वर तो एक है, गुण के अनुसार, उसकी सिफत के अनुसार उसको कई नामों से जाना गया। क्योंकि पैदा करने वाला कौन? वही अल्लाह है, तो इसीलिए उसे ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा कहते हैं पैदा करने वाले को। पालने वाला कौन? वही ईश्वर है, पालने की वजह से उसे विष्णु कहा गया। मारने वाला कौन? वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, इसलिए उसे शिव कहा गया। ये उसके सिफाती नाम हैं। लेकिन आज हमारे बहुत से गैर मुस्लिम भाई वो ये समझते हैं कि विष्णु अलग है, शिव अलग है, ब्रह्मा अलग है। और कई जगहों पर यह देखा गया कि लोग विष्णु की बीवी और उसकी माता और सब कुछ नाम लेते हैं। याद रखें, कुरान में कहा गया कुल हु अल्लाहु अहद, से ही इज अल्लाह द वन। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, यानी इस संसार में अगर कोई मालिक है तो उसके गुण बताए जा रहे हैं। अल्लाहु समद, जो ईश्वर का दावा करने वाला हो उसका एक होना जरूरी है, अनेक नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह द सेल्फ सफिशिएंट मास्टर हु माल की नीड, वो बेनियाज है, उसको हमारी आवश्यकता और जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको उसकी आवश्यकता और जरूरत है। वो किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ही वाज नो बर्थ नोर वाज ही बर्थ। न वो किसी से जना है और न उसने किसी को जना है, यानी उसे न कोई माता पिता है और न बेटा बेटी है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
एंड इक्वल टू हिम इज नॉट एनीवन, उसके जोड़ तोड़ का उसके बराबर कभी कोई नहीं है। तो मालूम हुआ कि जो ईश्वर होगा वो अकेला होगा। एक दूसरी बात क्या है कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी बात, उसको कोई माता और पिता भी नहीं होगी। चौथी बात कि उसको कोई बेटा बेटी भी नहीं। अब आपसे पूछता हूं, राम जी के पिता का नाम है या नहीं है? बोले भाई, अगर है तो फिर राम जी ईश्वर हुए? नहीं हुए। तो ये उपनिषद के अंदर भी और फिर इधर भी कुरान के अंदर भी आपको ये बात मिलेगी कि अगर कोई ईश्वर है तो उसे कोई माता पिता नहीं, उसे कोई बेटा बेटी नहीं।